अब बात करते हैं देश की कुछ खबरों की। आज मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेस के सामने हजारों लोगों की भीड़ लगी। सुबह सुबह जैसे लोगों को पता ही लगा कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। बैंक से पैसा निकालने, पैसा जमा करने, कर्ज लेने और किसी भी तरह के कैश ट्रांजैक्शन पर पाबंदी लगा दी गई है, तो हजारों लोग बैंक की ब्रांच के बाहर जमा हो गए। किसी को बैंक के भीतर नहीं घुसने दिया गया, कोई बताने वाला भी नहीं था, इसलिए लोग पैनिक में आ गए। रिजर्व बैंक का कहना है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा लिक्विडिटी पोजीशन को देखते हुए ये एक्शन लिया गया है। अगले 6 महीने तक बैंक के साथ किसी तरह का कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। हालांकि आरबीआई के नियमों के मुताबिक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। क्योंकि आरबीआई की पाबंदी के बाद बैंक के कस्टमर्स का पैसा फंस गया, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के अकाउंट हैं। किसी ने पाई जोड़कर अपनी गाड़ी कमाई को बुढ़ापे के लिए जमा किया है, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को इलाज कराना है, किसी को बच्चे की फीस जमा करानी है, लेकिन फिलहाल वो बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। बैंक के बाहर लोग 5-5 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन बैंक की तरफ से उन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अपनी तकलीफ बताते बताते बैंक के बाहर खड़े ज्यादातर बुजुर्गों की आंखें भर आई, गला रुंध गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। मैंने लगभग 82 के 81 में मैंने खाता खोला था, जब से यहाँ मेरा खाता चल रहा था। अभी आज मालूम पड़ा अचानक, तो मेरे होश उड़ गए। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी है, अभी रमजान आ रहा है, अब हम क्या करूँ, कैसे मैं मेरा खर्चा चलाऊंगा। अभी 15 दिन बाकी रमजान की। आज सुबह में मैसेज आया, मुझे मोबाइल बराबर देखना आता भी नहीं, डर लगता है कि कोई मैं बटन दबा दूं तो मेरा डिलीट ना हो जाए। और यहाँ तो यह गर्दी है, और मेरे खाते में 86,000 रुपए की 208 रुपया कुछ है, और मेरे लड़की खाते में 5,000 कुछ 1 लाख रुपया है, और 50,000 रुपया मेरी औरत क्या खाते में, और तो नहीं है मेरे पास कुछ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अभी रमजान आने वाला, 15 दिन के बाद में कैसे मैं मेरा घर चलाऊंगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डायबिटीज से बहुत मन में, मेरे को घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे पास लड़का मर गया से। आज 1-1 रुपये जमा करके वो 3 लड़की का शादी करने का पैसा जमा करा से। कितने पैसे अटके हैं दादी? 7 लाख। 7 लाख कहाँ से आ रही हैं? वो बोल लूंगी, अम्बा माता ना मंदिर में काम करती है, तो काम करके मेरे को समाचार मिला ना, ये तो भाग के आई हूँ। ये पैसे तो बहुत मेहनत से जोड़े होंगे आपने। हाँ, मेहनत के 3 लड़की के लिए। अपन आज तो नहीं मिलेगा ना, आज नहीं मिल पाएगा चाचा। वो खाता में है, ये तो मिलेगा ना चालू खाता में, तो कोई नहीं जरूरत। नाम बताइए। मेरा मिथिला यादव। मिथिला जी, कहाँ से आ रही हैं आप? कितना पैसा अटके? मैं बालाजी 1 नंबर बिल्डिंग से आ रही हूँ। मेरा 2 लाख रुपया है। रिक्शा चलाता है मेरा आदमी, उसमें से 1-1 रुपया बचा के हम लोग इतना दिन से रखा है। असल में आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कैश ट्रांजैक्शन की पाबंदी कल ही लगा दी थी, लेकिन कस्टमर्स को इसकी जानकारी आज उस वक्त मिली जब बैंक की तरफ से फोन पर मैसेज भेजा गया। इसलिए आज सुबह से ही बैंक के बाहर हजारों लोग जमा होने लगे। भारी संख्या में ऐसे लोग पहुंचने लगे जिनके इस बैंक में लॉकर हैं, लॉकर में गहने हैं, कैश है, जमीन और प्रॉपर्टी के कागजात हैं। ये लोग भी अपने बैंक लॉकर से सामान निकालने पहुंच गए। हालांकि बैंक लॉकर को ऑपरेट करने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन भीड़ ज्यादा थी, इसलिए इन लोगों को भी बैंक में नहीं घुसने दिया गया। बैंक की तरफ से कहा गया, एक दिन में 100 लोगों को लॉकर ऑपरेट करने की इजाजत होगी। 100 लोगों को टोकन भी दिया गया। ये लोग भी घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन बैंक का दरवाजा नहीं खुला। लॉकर के लिए जवाबदार पर्सन को आके बोलना चाहिए कि लॉकर ऑपरेट होने देंगे, ये टाइम है, वो टाइम है, आप लोग आओ। वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बोलना चाहिए। काफी एजेड पीपल्स भी है यहाँ पे। टोकन देने को बोलो ना, इधर सब लोग 2-2, 3-3 घंटे से खड़े, टोकन देने को बोलो ना।
बैंक की तरफ से कोई आया आप लोग को जानकारी देने के लिए मदद? कोई नहीं आया है बाहर। कब से खड़े, क्या नाम है आपका? 3 घंटे से खड़े हैं, संध्या नाम है। हम सीनियर सिटीजन है और नीचे और ऊपर दोनों जगह पे लॉकर है, तो देव टू अरेंज ना। आप कह रहे हैं कि आपका 35 लाख अंदर 30 लाख फिक्स डिपॉजिट में है, तो वो कभी क्या होएगा वो हमें तो पता नहीं। लॉकर निकलेगा मगर फिक्स डिपॉजिट का क्या? वी हैड डन बिफोर 5 days ओनली। अच्छा, 5 दिन पहले ही आपने 40 लाख FD किया है? हाँ जी। 5-5 जन को भेजो ना, सब अलग अलग जगह पे भेजो ना। वो कितनी देर खड़े रहेंगे? 3 बजे बंद कर देंगे तो फिर के लिए कोई आया नहीं अभी तक? अरे लाइन भेज रहे, एक दो भेज रहे तो थोड़ी चलेगा। बैंक तो डूब ही गया है अभी, ठीक है ना, तो थोड़ा अपडेट देंगे तो अच्छा रहेगा, सब रिलैक्स हो जाएंगे। ये लॉकर वाले भी खामखा पैनिक हो रहे हैं, कुछ आके बाहर बोलेंगे। लॉकर तो वैसे भी सेफ रहते हैं, आके बाहर बोलना चाहिए उन लोग को थोड़ा। इतना घाटा में फिर भी सबका पैसा लेता है वो लोग, ऐसा नहीं करने का ना। 2-3 घंटे से खड़े, आगे लाइन भी नहीं जा रही है। क्या बैंक की तरफ से कोई आ रहा है आपको बताने के लिए, मदद कर? कोई कुछ नहीं आया है। जो सुबह से आया था उसको भी बोल रहा है बंद करके निकल गए, और अभी उसकी मर्जी हिसाब से सब कर रहा है। बैंक का जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, उनको टीवी पे आके बोलना मांगता है कि आप पैनिक मत हो, आप लोग का सबका लॉकर ऑपरेट करने को मिलेगा, वो बोलना मांगता है। लोग सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि कोई आकर उन्हें बता दे, इंफॉर्मेशन तो दे। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कल ही अपने अकाउंट में पैसे जमा कराए थे, FD करवाई थी, और आज ट्रांजैक्शन पर पाबंदी लग गई। इन लोगों ने कहा कि बैंक ने उनके साथ धोखा किया। अगर बैंक को कल ही RBI का आदेश मिल गया था तो उनका पैसा जमा क्यों कराया गया? क्या नाम है आपका? विमल कुमार जैन। विमल भाई, कब से बैंक अकाउंट है आपका और क्या काम करते हैं आप? हमारा ये बाजू में चैम्बूर जैन गृह उद्योग जो दुकान है और श्री चैम्बूर जैन भोजनशाला, दोनों का अकाउंट बैंक ओपनिंग हुई तब से है। कल भी मैंने 3 लाख रुपए भरा है। अच्छा, तो कल जब आप पैसे यहाँ पर डिपॉजिट करने आए तो क्या इधर इनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई क्या इस तरह? कोई जानकारी नहीं दी गई हमको, आज सुबह मालूम पड़ा है सर। तो क्या आप लोगों को कोई पहली जानकारी दी गई थी कि घाटे में चल रहा है ऐसा कुछ? जानकारी कुछ हर बार देखो नया स्टाफ, इस टाइम तो रिसेंटली पूरा स्टाफ ही बदली कर दिया। हमेशा एक बदली करते हैं, हर 2-6 महीने में एक बदली करता है, लेकिन इस टाइम तो करंटली सब स्टाफ बदली कर दी, एक को छोड़ के। जब आप यहाँ पे डिपॉजिट करने आते थे, बैंक काफी समय से यहाँ पर जो वित्तीय घाटे में चल रहा है, तो क्या कोई जानकारी आप लोगों को पहले दी गई थी कि ऐसी ऐसी समस्या है बैंक में, तकलीफ आगे चल के हो सकती है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कोई जानकारी हमको था नहीं। अगर ऐसा जानकारी होता तो हम अकाउंट शायद वो बंद कर देते थे, पर अभी ऐसा अचानक से हुआ तो अभी आप पता नहीं आगे क्या होगा। जब आप यहाँ पर आते थे तो क्या बैंक की तरफ से कोई जानकारी दी जाती थी कि हमारी बैंक की वित्तीय हालत काफ़ी ख़राब चल रही है, घाटे में बैंक? कुछ नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, दिया है नहीं बैंक। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो फडणवीस ने कहा RBI ने जो एक्शन लिया है वो नियमों के तहत लिया होगा, लेकिन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, RBI जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो RBI इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से RBI ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझकर ही की होगी। कोऑपरेटिव बैंक्स में अक्सर गरीब लोगों के अकाउंट होते हैं। मिडिल क्लास और छोटे दुकानदार भी खाता खुलवाते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक सेविंग अकाउंट में FD पर दूसरे बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज देते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पर और ज्यादा कागजी कार्रवाई के बगैर लोन दे देते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का कल्चर महाराष्ट्र से शुरू हुआ। अब 29 राज्यों में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ियां इन्हीं बैंकों में होती हैं। महाराष्ट्र में तो पिछले 4 साल में ऐसे कई बैंक डूब चुके हैं। इसलिए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगने से मुंबई में पैनिक ज्यादा है। अचानक किसी को पता लगे कि वो अपने अकाउंट से अपना ही पैसा नहीं निकाल सकता तो परेशान होना लाजमी है। बैंक के सामने खड़े गरीब लोगों की बात सुनकर यह लगता है कि रिजर्व बैंक को कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे लोग कम से कम रोजमर्रा के खर्चे पूरा करने लायक पैसा तो अपने अकाउंट से निकाल सकें, और बैंक के ग्राहकों को साफ साफ बताना चाहिए उनका पैसा कब तक वापस मिल जाएगा, क्योंकि बैंक में जो गड़बड़ घोटाला हुआ उससे आम ग्राहकों का कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है, इसलिए उनको इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए।